नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स में। आरआरबी ग्रुप डी 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और 23 जनवरी से फॉर्म भरना आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्लास लेकर आए हैं रीजनिंग की और ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। रीजनिंग का सबसे बड़ा पोर्शन आपसे पूछा जाएगा 30 नंबर का, यानी कि 30 क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाने हैं। आज हमने यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो हर बार रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये क्वेश्चन शिफ्ट वाइज रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे करना है वो यहाँ पर हम आपको सिखाने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक और शेयर। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, यानी कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो त्रिभुजों की कुल संख्या हमें यहाँ पर निकालनी है। देखिएगा, बहुत ही ध्यान से निकालते हैं। पहला त्रिभुज आप यहाँ पर देखिएगा, जहाँ पर हम लाइन कर रहे हैं ये दिया है इस तरीके से। ठीक है भैया, और इसमें ये एक लाइन है यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए? कैसा त्रिभुज बना है? इस तरीके से ये बना है त्रिभुज, और एक ये लाइन इधर है। ठीक है, एक त्रिभुज तो ये हो गया छोटा वाला, एक ऊपर वाला हो गया दूसरा। ठीक है, और एक हो गया ये पूरा बड़ा। क्लियर, समझ में आ गया? यानी कि टोटल यहाँ पर पहले वाले में 3 त्रिभुज हो गए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं तो ये देखिएगा एक छोटा त्रिभुज ये है, ये हो गया चौथे नंबर का। फिर से आगे चलते हैं तो ये देखिएगा एक हो गया ये वाला त्रिभुज, ये हो गया 5वें नंबर का। आगे चलते हैं, ये देखिएगा एक ये हो गया आपका 6 नंबर का। अब इसके आगे कोई भी त्रिभुज नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम गिनती करेंगे जो बड़े त्रिभुज हैं। सबसे पहले देखिएगा ये पूरा एक बड़ा त्रिभुज है, 7 नंबर। ठीक है, इसके बाद ये देखिएगा पूरा एक बड़ा त्रिभुज, ये हो गया 8वें नंबर का। इसके बाद फिर से पीछे आइएगा, ये देखिएगा पूरा एक त्रिभुज, ये हो गया आपका 9 नंबर का। फिर पीछे आइएगा, ये हो गया पूरा आपका 10 नंबर का। यानी कि टोटल त्रिभुज हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं तो कितने बन गए? 10 त्रिभुज बन गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? गिन लिए कैसे गिनना है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिएगा यहाँ पर श्रृंखला दी गई है और निकालना है कि यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखा है 31J, 29F, 31M, 30A, 31M और 30J। अब JFMAMJ इसका मतलब क्या है ये आपको यहाँ पर समझना है। देखिएगा, ये 31J का मतलब है 31 जनवरी। क्या मतलब भैया? 31 जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। उसके बाद 29 फरवरी। F का मतलब क्या है? फरवरी। फरवरी में दिन कितने दिए हैं? 29 दिए हैं। 31 क्या हो जाएगा? मार्च हो जाएगा। इसी तरीके से आगे आएंगे तो 30 अप्रैल हो जाएगा, 31 मई हो जाएगा, फिर 30 जून हो जाएगा। ठीक है, 30 जून हो गया। ठीक है, इसके बाद जून के बाद क्या आता है भैया? जून के बाद आता है जुलाई, और जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 यानी कि 31। तो 31 जे इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है? पहले में दिया है 31 जे। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सवाल है। कई बच्चे यहाँ पर एफ एम ए इनकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो वो अपना टाइम यहाँ पर खराब करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। ये सभी जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पढ़िएगा, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन आप लोग बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिएगा पढ़ते हैं। एक समूह का कप्तान अपनी टीम के लिए ABCDEFPQR तथा टी में से 5 सदस्यों का चयन कर रहा है। ठीक है, A, E और F को केवल एक साथ चुना जा सकता है। यदि B को चुना जाता है तो Q और D में से किसी को भी नहीं चुना जा सकता है। आगे लिखा है C को E या F के साथ नहीं चुना जा सकता है। B या T में केवल एक को चुना जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा चयन सही है? यानी कि टोटल 5 सदस्यों को उसको चुनना है और उसकी जो कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको चुनना है। ठीक है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत सिंपल है। केवल आपको ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को करना है। कैसे करना है चलिए देखते हैं। 5 सदस्य हमें चुनने हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या दी गई है? यहाँ से कंडीशन स्टार्ट है। ए जो है
ई और एफ को केवल एक साथ चुना जा सकता है। ए, ई और एफ क्या है भैया? ए, ई और एफ, इनको तीनों को एक साथ चुना जा सकता है। अब ऑप्शन में देखिएगा कहाँ पर ए, ई, एफ हैं। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा ए लिखा है, ई लिखा है, लेकिन एफ नहीं है। ठीक है, ए है, ई है, लेकिन एफ नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या कह रही है कि इनको ए, ई, एफ को केवल एक साथ चुना जा सकता है। जब एफ नहीं है तो हम ना तो ए को चुन सकते हैं ना तो ई को चुन सकते हैं। ये तीनों के तीनों एक साथ चुने जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी तो हमारा हो जाएगा गलत। समझ में आ रहा है? ये तो हो गया आपका गलत। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो डी तो ऑप्शन हो गया आपका गलत। अगली कंडीशन, यदि बी को चुना जाता है तो क्यू और डी में से किसी को भी नहीं चुना जाएगा। बी को यदि हमने चुन लिया तो क्यू और डी में से कोई नहीं चुना जाएगा। देखिएगा बी यहाँ पर है, ये तो ठीक लग रहा है। यहाँ पर भी बी है, क्यू और डी नहीं है। ठीक है, अगली कंडीशन देखते हैं। यहाँ से कुछ नहीं मिला हमें। सी को ई या एफ के साथ नहीं चुना जा सकता। अगर सी होगा तो वहाँ पर ई और एफ नहीं आना चाहिए। अब देखिएगा सी कहाँ पर है? सी कहाँ पर भैया? ये है, और ई और एफ भी है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि सी को ई या एफ के साथ नहीं चुना जा सकता। तो सी यहाँ पर अगर आ रहा है तो ई एफ नहीं आना चाहिए, यानी कि ये भी हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। आगे लिखा है बी या टी में से केवल एक को चुना जा सकता है। बी या टी में से कोई एक आ सकता है, दोनों नहीं आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन सी में देखिएगा बी भी आ रहा है और टी भी आ रहा है। ठीक है, बी और टी में से कोई एक लिया जा सकता है, तो यहाँ पर बी टी दोनों को लिया है, ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास क्या बचा? ऑप्शन ए, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? कंडीशन को बारी बारी से पढ़ते जाइएगा, ऑप्शन में उसको जो है यहाँ पर हटाइए। ठीक है, ऑप्शन में आप यहाँ पर हटाते जाना है। जैसे ही आप कंडीशन पढ़ेंगे, ऑप्शन देखिएगा, तुरंत आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिनको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पुश करके दोबारा देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक जगह पर 20 कबूतर हैं, 10 गायें हैं, 15 कुत्ते हैं और कुछ भैंसें हैं। ठीक है, यदि पैरों की कुल संख्या सिरों की कुल संख्या में से 125 अधिक हैं तो भैंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा कैसे निकालना है। 20 कबूतर हैं, ठीक है, हमें पता है कि एक कबूतर का एक ही सर होगा। ठीक है, गाय में भी एक सर होता है, मतलब कि कोई भी दिया है उनके सर कितने होंगे? एक कबूतर का एक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले सर निकालेंगे, फिर पैरों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है? 20 कबूतर हैं तो इनके जो सिर होंगे, सबसे पहले हम सिर निकालते हैं। तो 20 कबूतर, तो इसके कितने हो जाएंगे? 20 सिर हो जाएंगे। ठीक है, 10 गाय, सिर कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 15 कुत्ते के सिर, 15 हो जाएंगे। उसके बाद और कुछ भैंसें हैं, भैंसें हमें नहीं पता हैं तो हमने मान लिया एक्स हैं। ठीक है, टोटल सिर कितने हो गए? ये जोड़िएगा, 20 10 30 और 15 45 प्लस एक्स, तो 45 प्लस एक्स ये जो है कुल हमारे सिर हो गए। ठीक है, अब पैर निकालते हैं। भैया पैर निकाल लीजिएगा। तो देखिएगा कबूतर के कितने पैर होते हैं? एक कबूतर के 2 पैर होते हैं। ठीक है, एक कबूतर के 2 पैर हैं तो 20 कबूतर के कितने हो जाएंगे? एक कबूतर के 2 पैर, तो 20 कबूतर के 20 दूना 40 पैर, तो 40 हो गए कबूतर के पैर, प्लस 10 गाय, एक गाय के 4 पैर होते हैं, एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 10 गाय के 10 चौके 40, तो 40 पैर किसके हो गए? गाय के हो गए, प्लस कर दीजिएगा। 15 कुत्ते हैं, एक कुत्ते के 4 पैर, तो 15 कुत्ते के 15 चौके 60। समझ में आ रहा है सभी को? 60 पैर हो गए, प्लस कर दीजिएगा। कुछ भैंसें हैं, एक भैंस के कितने पैर होते हैं? 4। ठीक है, तो 4x, 4 का गुणा x में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? टोटल करिएगा कितना हो जाएगा? 40 40 80, 80 में 60 जोड़ेंगे तो 140, तो 140 प्लस 4x। समझ में आ गया? पैर ये हो गए, सिर ये हो गए। अब क्या कह रहा है कि जो सिरों की कुल संख्या से 125 अधिक हैं। क्या? जो पैरों की कुल संख्या है, ये जो पैरों की संख्या है ये अधिक है किससे? सिरों की संख्या से। ठीक है, तो 140 प्लस एक्स से 45 प्लस एक्स को यदि हम घटा देते हैं
तो कितना आएगा 125, क्योंकि पैरों की संख्या अधिक है। ठीक है, ये यहाँ पर कंडीशन दी गई है। तो इसको कर दीजिएगा माइनस 140 प्लस 4x। ठीक है, 140 प्लस 4x माइनस कर देंगे 45। ठीक है, माइनस 45 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 125। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 4x से एक यहाँ पर x कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, 3x हो जाएगा, बराबर करिएगा 140 में 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 95 आएगा, और 95 प्लस का इधर माइनस हो जाएगा आके 125 में से। तो जब 125 से 95 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा x बराबर क्या आ जाएगा, 3 का भाग देंगे 30 में, कितना बचेगा 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। x क्या था, जो सिरों की संख्या थी, यानी कि टोटल भैंसों की संख्या कितनी आ जाएगी 10। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में प्रॉब्लम को ये लिखा गया है, उसी कूट भाषा में स्प्रिंग्स को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बताइएगा क्या लिखा है भैया, PROBLEM। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, P लिखा गया है SM, उसके बाद लिखा है E। ठीक है, उसके बाद H के बाद लिखा है J और फिर G। तो देखिएगा क्या हुआ है, P की जगह P लिखा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं अंतर आया है, यानी कि +0 हुआ है। ठीक है, R और S +1 हो गया, R में 1 जोड़ा गया है। O और M यहाँ पर देखिएगा -2 हुआ है, MNO होता है ना, तो -2 हुआ है। इसके बाद देखिएगा B से E हुआ है, यानी कि यहाँ पर +3 हुआ है। इसके बाद L से H हुआ है। ठीक है, यहाँ पर माइनस हुआ है 4। E से J हुआ है, यहाँ पर प्लस हुआ है 5। ठीक है, M से फिर G हुआ है, यानी कि माइनस हुआ है 6। तो देखिएगा सीरीज यहाँ पर क्या बन रही है, +1 -2 +3 -4 +5 -6, यानी कि प्लस माइनस चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें यहाँ पर स्प्रिंग में बनाना है। तो चलिएगा स्प्रिंग में देख लेते हैं क्या लिखा है, SPRININGS। ठीक है, तो S पहले है, तो देखिएगा पहले में क्या है, ना तो प्लस हुआ ना माइनस, यानी कि +0, तो S आ जाएगा, सिंपल है, प्लस आ जाएगा आपका S। ठीक है, अब +1 करना है, तो P में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा Q। अब R से -2 करना है, तो R से -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा P आ जाएगा। फिर +3 आ जाएगा, यहाँ पर +3 करना है, तो I में +3 करेंगे, I की प्लेस वैल्यू 9 है, और 9 में 3 प्लस करेंगे तो 12, 12 प्लेस वैल्यू L की। इसके बाद -4 कर दीजिएगा N से जब -4 करेंगे तो J, फिर L और फिर M। SQPLJLM कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस की सीरीज चल रही है, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। 2 का संबंध जिस तरीके से 25 से है, उसी तरीके से 5 का संबंध हमें यहाँ पर निकालना है। तो इसको कैसे करना है, ये क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसको बच्चे आप लोग करिएगा, और जो सही आंसर हो वो इसको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करा देंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।